आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास का जो विषय है वो है माइंड थेरेपी। माइंड थेरेपी क्या होती है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपकी ज़िंदगी में जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं को आपकी अपनी इच्छा शक्ति से दूर कर देता है। ये कंसेप्ट रियलिटी में बहुत यूनिक है और आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो आप अपनी रूटीन लाइफ में करते भी होंगे, लेकिन एक नए तरीके से, एक नए अंदाज से, एक प्रोसेस के साथ आपको सिखाई जाएंगी। क्या होती है माइंड थेरेपी, आज उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। मैं आपको यहाँ पर पहले स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करने के साथ ही आप देखेंगे कि माइंड थेरेपी जो है वो कैसे काम करती है। माइंड थेरेपी क्या होती है, माइंड थेरेपी कैसे काम करती है, इसको समझने के लिए हमें हमारे माइंड को समझना पड़ेगा। देखिए, हमारा जो माइंड होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। और दूसरा, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ये स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। इस कॉन्शियस माइंड को हम चेतन अवस्था कहते हैं और इस सबकॉन्शियस माइंड को हम अचेतन या अवचेतन अवस्था कहते हैं। कैसे माइंड थेरेपी काम करती है, उसको समझने के लिए हमें इन चीजों को समझना होगा। चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था, इसको मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूं। सपोज करिए ये हमारा माइंड है। इस माइंड का ये 10% हिस्सा ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिसे हम चेतन अवस्था कहते हैं। और ये जो 90% है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। नाइन्टी परसेंट हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड के तौर पे काम करता है, लेकिन हमारा जो ये 10% हिस्सा है वो हमारे इस 90% हिस्से के ऊपर भारी रहता है।
क्या डिफरेंस रहता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का? समझते हैं इस चीज को। बात करते हैं कॉन्शियस माइंड के बारे में। जितनी भी आर्गुमेंट्स हैं, जितने भी आर्गुमेंट्स हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड की देन होती है। सोचना, झगड़ा करना, दिमाग लगाना, चालाकी करना, ये सब कॉन्शियस माइंड की देन है। दूसरा पॉइंट, थिंकिंग, ये भी कॉन्शियस माइंड की देन है। आप जो बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं जिंदगी के अंदर, वो भी हमारे कॉन्शियस माइंड की देन है। अगर दिमाग सोचेगा नहीं तो डिसीजन कैसे लेगा? आपकी विल पावर जो है, वो भी आपके कॉन्शियस माइंड की ही देन है। उसके अलावा आपके कॉन्शियस माइंड में मेमोरी जो रहती है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है। मतलब आपका दिमाग कुछ समय के लिए चीजों को याद रखता है और समय के साथ वो चीजें धुंधली हो जाती हैं, यानी कि भूल जाते हैं आप चीजों को। इसलिए आपके जो मेमोरी है वो बड़ी शॉर्ट टर्म रहती है, वो आपके कॉन्शियस माइंड की देन है। तो हमारी जिंदगी में मैक्सिमम चीजें जो ऑपरेट करता है वो कॉन्शियस माइंड है, हमारा चेतन अवस्था है। अगर हमारी चेतन अवस्था ना हो तो हम जीवित ना हो। कहते हैं ना, इसका दिमाग डेड हो गया। दिमाग डेड होने का मतलब क्या होता है? हमारा कॉन्शियस माइंड डेड हो गया। राइट? तो एक पॉइंट कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में हम लेकर चल रहे हैं। यहां पर हमारा दिमाग डेड हो गया, यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड डेड हो गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जैसे कि मैंने आपको यह दिखाया यहां पर, कॉन्शियस माइंड हमारे पास सिर्फ 10% ही है, 90% सबकॉन्शियस माइंड है। और हमारी जिंदगी के अंदर जितनी भी समस्याएं होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है। तो अभी हम कॉन्शियस माइंड के बारे में जान रहे थे, अब हम यहां पर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानेंगे। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? आपका बिलीव सिस्टम जो होता है, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका बिलीव सिस्टम आपका सबकॉन्शियस माइंड है। दूसरा पॉइंट, आपके मेंटल एबिलिटी जो है वो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है।
कई लोगों के ना दिमाग जो होते हैं बड़े तेज होते हैं, एक आम आदमी से तेज चलते हैं। जैसे हमारे वो एक लड़का नहीं आया था 5 साल का छोटा था, जिसको बहुत सारी चीजें याद आती थी। क्या नाम था उसका? करनाल का वो लड़का था। नीरज जी, आपके इलाके का था वो। कौटल्य। हाँ जी। चाणक्य चाणक्य कौटल्य। कौटिल्य कौटिल्य कौटिल्य। वो मेंटल एबिलिटी उसकी कहाँ से आई? बेसिकली अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को समझें तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, इसमें आपके पिछले कई जन्मों की मेमोरीज होती हैं। मैं आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको, पहले आप ये पॉइंट समझ लें भी सबकॉन्शियस माइंड और क्या क्या कर सकता है। आपके अंदर जो इमोशंस है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की देन है। भावनाएं सबकॉन्शियस माइंड से आती हैं। क्यों? कॉन्शियस चालाक होता है, सबकॉन्शियस चालाक नहीं है, वो इमोशनल है। तो इमोशंस जो हैं सबकॉन्शियस से आती हैं। आपकी अच्छी और बुरी हैबिट्स जो हैं वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की देन है। एक व्यक्ति को शराब पीना बहुत पसंद है और उसका दिमाग उसको बार बार ये कहता है कि शराब छोड़ दे। वो 10 दिन छोड़ता है, उसके बाद फिर से वो शराब पीने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक एक पिक्चर बनी हुई है, वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो इमोशनली कहीं ना कहीं उस चीज के साथ सबकॉन्शियस लेवल पर वो कनेक्ट है उसके साथ, इसलिए वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर हम उसको सबकॉन्शियस में जाकर रिमूव कर दें तो हो सकता है वो शराब छोड़ दे। तो माइंड थेरेपी अपने आप में बहुत सारी चीजों में काम करती है। तो ये चीजें भी हो सकती है, हैबिट्स को बदला जा सकता है। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी में एक मैग्नेटिक पावर का काम करती है। ये एक मैग्नेटिक पावर का काम करती है। राइट? दूसरे व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आते हैं। क्यों आते हैं भाई? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको अट्रैक्ट करता है। कहीं ना कहीं कोई कर्मा आपका पिछला बना हुआ है जो आपकी तरफ लोगों को खींचता है। ये मैग्नेटिक पावर का काम भी करती है। और ऑटोमेटिक हीलिंग पावर भी जो है वो ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जब आप किसी को हील करते हो तो दिमाग से थोड़ी करते हो, कभी भी दिल से करते हो। किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी के लिए दुआ करते हो, तो क्या उसमें आप अपना दिमाग लगाते हो? नहीं लगाते। उसमें दिल लगाते हो, अपने इमोशंस लगाते हो। तो हीलिंग का काम जितना होता है वो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। इसके बाद आपके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट का काम भी करता है। ऑटो पायलट कैसे? कैसे काम करता है ऑटो पायलट का? आप कभी गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने कोई बंदा आके टकर जाए आपको। आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई बंदा आकर आपको टकर गया, तब आप क्या करेंगे? बताइए। क्या करेंगे उस समय पे? आपकी गाड़ी के सामने कोई बंदा आ गया तो क्या रिएक्ट करेंगे आप? गाली देंगे, हाँ? उसको डांटेंगे या फिर रिएक्ट करेंगे। आपके पास इतना समय नहीं है कि उसको डांटा ब्रेक जाए, लेंगे वो भाई साहब, आपकी ब्रेक। गाड़ी के आगे आ चुका है।
लगाएंगे सर, ब्रेक लगाएंगे ब्रेक आप, लगा, लेकिन उस ब्रेक को लगाते हुए आप सोचेंगे नहीं ब्रेक, क्योंकि आपका पैर ऑटोमेटिक ब्रेक पे जाएगा। जैसे ही बंदा आपके सामने आया, आपके दिमाग ने सोचना बंद किया, पैर ने अपना काम करना शुरू किया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसी समय आपके पैर को इंडिकेट कर देगा कि फटाफट से ब्रेक लगा भाई, नहीं तो मर जाएगा ये। तो ये ऑटो पायलट का काम भी जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। उसके बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो कैपेसिटी है वो है अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी विद लॉन्ग टर्म मेमोरी। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी विद लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे? आपको एक अंदर की राज की बात बताता हूं। जब भी हमारी मृत्यु होती है ना, तो कहते हैं ना, मृत्यु के बाद आत्मा अकेले सफर करती है। यह झूठ है। आत्मा अकेले सफर कभी नहीं करती। उसके साथ एक चीज और सफर करती है जन्म जन्म तक, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपके हर जन्म की मेमोरी इस सबकॉन्शियस माइंड में होती है। जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं वो क्या करते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड को स्लीप अवस्था में डालकर आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं और वहां से आपकी पास्ट मेमोरीज को निकालते हैं बाहर। तो सबकॉन्शियस माइंड एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जिसके अंदर आप अपने पिछले लाखों जन्मों का डाटा भी अगर आप निकालेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो मैं आपको बता देता हूं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल ऑफ न्यूरॉन्स है, और इसमें 1500 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, जबकि एक न्यूरॉन की वैल्यू जो है कंप्यूटर में 80 GB हार्ड डिस्क के बराबर आती है। तो आप 1500 करोड़ न्यूरॉन को आप जब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मेमोरी कितनी बन जाएगी इसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। इसलिए दिस इज फुल ऑफ अनलिमिटेड मेमोरी। इसके अलावा आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी आती हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड की देन है। जितनी इमेजिनेशन होती हैं वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड की देन है। जितनी इंट्यूशन होती हैं वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड की ही देन है। और हमारी जिंदगी के अंदर जितनी भी अच्छी बुरी आदतें हमें डली हुई हैं वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड की देन होती है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर कोई फियर है, कोई फोबिया है, कोई ट्रॉमा है, तो हो सकता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पिछले किसी भी जन्म से बसा हुआ हो।
किसी व्यक्ति को पहाड़ों से डर लगता है, किसी व्यक्ति को पानी से डर लगता है, किसी को आसमान से डर लगता है। बहुत छोटे छोटे फियर्स एंड फोबियाज हमारी जिंदगी के अंदर होते हैं जो हमें जिंदगी में ग्रो नहीं करने देते। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बड़ी ऊंचाई पे हासिल करते हैं, अपने आप को बड़ी ऊंचाई पे लेके जाते हैं, परंतु जैसे ही वो ऊंचाई पे पहुंचते हैं उनको एक डर लगता है, वो नॉर्मल जिंदगी जीने वापस करना शुरू कर देते हैं, वो अपनी कामयाबी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक फियर बसा हुआ है, एक डर बसा हुआ है कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। एक व्यक्ति जो शराब छोड़ना चाहता है पर वो शराब छोड़ नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में शराब के प्रति एक इमोशन जगा हुआ है, इसलिए वो शराब छोड़ नहीं पाता, चाहकर भी नहीं छोड़ पाता है। 10 दिन छोड़ता है, उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत जन्म से सारा कुछ पड़ा है। अब अगर हम उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये डाल दें कि शराब बहुत बुरी चीज है, इससे घर बर्बाद होते हैं, तो वो शराब से नफरत करने लग जाएगा, वो शराब छोड़ देगा, उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। और कुछ खास बातें और भी हैं सबकॉन्शियस माइंड की। क्या? चलिए फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी नो सुनने की आदत नहीं होती। फर्स्ट, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी ना सुनने की आदत नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें सिर्फ एक्सेप्टेंस होती है, ये सिर्फ बातों को एक्सेप्ट करता है, ये बातों को रिजेक्ट नहीं करता। अगर आपने एक बुरी चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ये भी एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चली गई ना कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, तो वो उसे मान लेगा कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, वो सोचेगा नहीं, उसके पास दिमाग नहीं है, वो एक्सेप्ट करेगा इस चीज को। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस है किसी भी चीज की, रिजेक्शन नहीं। और अफर्मेशन भी नो वर्ड निकाल देता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा शराब अच्छी चीज नहीं है, मैंने यहां पर लिखा शराब अच्छी चीज नहीं है, तो वो नहीं वर्ड जो है ना उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, वो इस नहीं वर्ड को यहां से काटेगा और इसको कुछ इस तरह से लेगा। तो आप जो भी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अफर्मेशन अपनी डालें, नेगेटिव वे में आप कभी नहीं डालेंगे, यानी कि ना वर्ड उसमें आप कभी भी यूज नहीं करेंगे। अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिखें, तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा कि शराब बहुत बुरी चीज है। इस तरह से लिखे शराब बहुत अच्छी चीज है, तो शराब अच्छी को एक्सेप्ट करेगा। और अगर हम ये लिखें कि शराब अच्छी चीज नहीं है, तो वो नहीं को काट देगा, वहां से उठा लेगा शराब अच्छी चीज। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बातें जाने के लिए कैमरे का जो काम करती हैं वो हमारी आईज करती हैं।
हमारी आंखें कैमरे का रोल प्ले करती हैं वहां पर। सपोज करिए आपने कोई चीज देखी, मान लीजिए आपने एक लड़के और लड़की को नजदीक बैठे हुए देखा, चाहे वो भाई बहन है, लेकिन आपने देखा और आपकी आंखों ने देखा, आपकी आंखों के बीच में ये चीज आ गई कि नहीं यार ये तो गलत अवस्था में बैठे हैं, तो वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये तो गलत बैठे हैं भाई, चाहे तथ्य कुछ और हो उसके पीछे, वो सोचता नहीं है। आंखें कैमरे का काम करती हैं और वो सबकॉन्शियस जो देखती हैं वो सबकॉन्शियस में डाल देती हैं। क्लियर? तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं आईज की, तो आईज जो हैं वो यहां पर कैमरे का रोल प्ले करती है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारी जिंदगी के अंदर जो भी कुछ होता है आज के टाइम में, जो भी अच्छी बुरी आदतें हैं, वो सारी की सारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है। कॉन्शियस माइंड का काम क्या है? कॉन्शियस माइंड का काम है कि जो भी सबकॉन्शियस में भरा हुआ है उस पर दिमाग लगाना और उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट करवाना। लेकिन अगर हम हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हुए हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस का है, तो हमें उसकी नेगेटिविटी को खत्म करना है। हमें उसकी नेगेटिविटी को खत्म करना है, हमें वो पॉजिटिव बनाना है। कोई व्यक्ति काम नहीं करता जिंदगी के अंदर, करना नहीं चाहता, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसी तरह से काम कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, ये जो पूरा प्रोसीजर है ये हमारा माइंड थेरेपी के कोर्स में आता है। माइंड थेरेपी में हम लोग क्या क्या करवाते हैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूंगा। फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जो माइंड थेरेपी के कोर्स का हमारा कंटेंट रहता है, इसमें हम आपको माइंड थेरेपी करने के दौरान जो जो बेसिक नीड्स होती हैं या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किन बातों का खास ख्याल रखा जाना है, वो आपको बताते हैं कि आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, बेसिक नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। क्या क्या चीजें आपको चाहिए माइंड थेरेपी करते हुए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, क्या इफ बट्स होने चाहिए, वो हम आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं ताकि आप माइंड थेरेपी करते हुए कभी गलती मत करें। दूसरा, सेकेंड स्टेप में हम आपको ब्रीदिंग प्रोसेस सिखाते हैं कि माइंड थेरेपी में ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे काम करता है। आप कैसे ब्रीदिंग के जरिए आप अपने कॉन्शियस माइंड का ध्यान हटा सकते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने के लिए समय दे सकते हैं। तीसरे प्रोसेस में हम यहाँ पर आपका एक सजेस्टेबिलिटी टेस्ट कहते हैं इसे, ये चेक करते हैं। अब ये सजेस्टेबिलिटी टेस्ट क्या है? देखिए, माइंड थेरेपी में कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी की आदतों को बदलना चाहता है, जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, तो उसकी इच्छा का होना बहुत जरूरी है।
हम सजेस्टेबिलिटी टेस्ट में चेक करते हैं कि कोई व्यक्ति माइंड थेरेपी वाकई में करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता, या हम कहीं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो दो प्रकार के लोग हमारी धरती पर पाए जाते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम एनालिटिकल माइंड के लोग कहते हैं, और दूसरे होते हैं जिन्हें हम नॉन एनालिटिकल माइंड के लोग कहते हैं। जो तो एनालिटिकल माइंड के लोग होते हैं वो तो होते हैं 20%, और जो होते हैं नॉन एनालिटिकल माइंड के लोग वो होते हैं 80%। ये वो लोग होते हैं जो सरेंडर करते हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और ये वो लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं। और जो लोग दिमाग लगाते हैं, हम उनकी माइंड थेरेपी नहीं कर सकते। यहां पर हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि आप किसी व्यक्ति पे 2 घंटे भी लगाएं और उसके बाद भी उसकी माइंड थेरेपी ना हो, तो हमें पहले ही पता कर लेना है कि ये बंदा माइंड थेरेपी करवाने वाला है या नहीं करवाने वाला है। तो हमें एनालिटिकल और नॉन एनालिटिकल के जरिए पता लग जाता है कि बंदा किस लेवल का है। चौथे स्टेप में मैं आपको जो इस कोर्स के अंदर प्रॉपर पढ़ाने वाला हूं, उसे हम कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस। देन उसके बाद डीपनर्स कैसे दिए जाते हैं, डीपनर के बाद आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड। आपके माइंड के अंदर जो मर्जी भरा हो, जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो, जितना मर्जी फियर, फोबिया, ट्रॉमा कुछ भी हो, हम आपकी सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड करके। एक व्यक्ति को पानी से डर लगता है, हम उसके माइंड की रीप्रोग्रामिंग ही चेंज कर दें, उसको पानी से डर लगना बंद हो जाएगा। एक व्यक्ति ऊंचाई से डरता है, माइंड को रीप्रोग्राम ही ऐसा कर दें। एक व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, उसके माइंड को हम रीप्रोग्राम करके उसमें कॉन्फिडेंस पावर बिल्ड कर दें। एक व्यक्ति जिंदगी में कामयाब तो होना चाहता है लेकिन वो प्लानिंग नहीं कर पा रहा क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी बनी हुई है, उसके माइंड को रीप्रोग्राम कर दें। हम लोगों की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं माइंड थेरेपी से, और इसमें अपनी मदद भी कर सकते हैं। कुछ चीजें माइंड थेरेपी को करने से और भी होती हैं लाइफ में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं लगता, मेडिटेशन ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है माइंड थेरेपी से। और वीकेंड से ध्यान साधना, आप अपने 7 चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद आप बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और मेंटल पीस लेकर आ सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक पावर का काम कर सकते हैं, दूसरों के अंदर एक आशा की किरण जगा सकते हैं। कितने सारे काम माइंड थेरेपी करता है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी इस लाइफ के अंदर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जो हमें जिंदगी में ग्रो नहीं करने देती हैं, और हमें पता होता है कि इनकी वजह से हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो आप माइंड थेरेपी के जरिए उन चीजों के ऊपर काम करते हुए उन्हें ठीक करते हुए अपनी जिंदगी में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी रास्ते खोल सकते हैं। आप में एनर्जी का जो लेवल है वो आप माइंड थेरेपी से अपना बढ़ा सकते हैं। इतना अच्छा, इतना जबरदस्त कोर्स, ये हमारा जो कोर्स है ना, ये 5 दिन का कोर्स है, सिर्फ 5 दिन का। लेकिन इसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको 21 दिन करनी है। उसके बाद 21 दिन की प्रैक्टिस से सबसे पहले आप अपनी जिंदगी के बहुत सारी चीजों में चेंजेस लेके आएंगे। उसके बाद आप किसी और की लाइफ के लिए अगर आप माइंड थेरेपी उसकी करना चाहें तो अगले की कंसेंट से आप उनकी समस्याओं को भी ठीक कर सकती हैं। उसके दिमाग से नेगेटिविटी रिमूव कर दें। दिमाग से नेगेटिविटी रिमूव होगी तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। कोई ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने की जरूरत। कुछ पूछना चाहते हैं संगीता जी और ओमिशा जी? जी, आपने हाथ रेज किए हैं, क्या पूछना चाहते हैं संगीता जी? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये मतलब इसका कॉस्ट क्या है? हाँ, माइंड थेरेपी का कोर्स 5 दिन का है और इसका कॉस्ट रखा है हमने ओनली एंड ओनली 5100। माइंड थेरेपी का कोर्स 5 दिन का है, इसका कॉस्ट ओनली एंड ओनली 5100 हमने रखा है, जिसमें आपको बारीक से बारीक टेक्निक सिखाई जाएंगी मेडिटेशन की और माइंड थेरेपी की। और जो लोग आज ही अपना कंफर्मेशन कराएंगे उनके लिए 1000 रुपीज का डिस्काउंट है, उनके लिए 4100 यानी कि 4100 उनके लिए। जो लोग आज ही कंफर्म करेंगे उनके लिए 1000 रुपए का डिस्काउंट है। वैसे 5100 मैं ले रहा हूं इस समय माइंड थेरेपी के, लेकिन 5 दिन का कोर्स आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है और सिर्फ सारी जिंदगी के लिए आपकी जिंदगी में खुशियां जो है वो डाल सकता है। बहुत यूनिक कोर्स है। आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है और अपनी माइंड की नेगेटिविटी को बिल्कुल रिमूव कर देना है। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कोर्स 5 दिन का है, लेकिन एक दिन में कितना घंटा रहेगा? 1 घंटा। मतलब 5 घंटे का 5100। जी, और सर अगर सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भरा है तो वो निकल सकता है क्या 5 दिन में? बिल्कुल। आपको प्रैक्टिस करनी होती है, 21 दिन आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। 5 दिन में तो आपको टेक्निक्स बताई जाएंगी, आपको नोट करनी है, वो उस पर काम करना है। 21 दिन उसकी प्रैक्टिस करनी है, डेफिनेटली वो चीज रिमूव हो सकती है। ओके, ये हमारी सर्टिफाइड कोर्स है? हाँ, सर्टिफिकेशन मिलेगा इसका आपको। और अगर हमें सीख लिया हमने तो हम जी, किसी और को सिखा सकते हैं? बिल्कुल सिखा सकते हैं। उसका टाइम और वो क्या रहेगा सर? टाइमिंग डिसाइड होगा बैच बनने के बाद, लेकिन कंफर्म होने के बाद ही, और कोशिश यही करेंगे कि जो बैच बनेगा वो इवनिंग का ही बनेगा। तो 5 दिन का ओके। कोर्स, 5 दिन का कोर्स जो है वो आपके लिए वरदान हो सकता है। कॉस्ट कुछ भी नहीं है, 5100, और जो आज ही कंफर्म करेंगे उनके लिए 4100। सुनिए जी, मैं कंफर्म करता हूँ इसलिए। ठीक है कपिल जी, थैंक यू, आपका एनरोलमेंट कर लिया मैंने। अमीशा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी।
सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं इस माइंड थेरेपी के लिए। एक तो ये कि ये किस तरह के लोग सीख सकते हैं, नॉर्मल भी या किसी ने कोई मोडालिटी सीखी हो वो भी? नहीं, कोई नॉर्मल इंसान भी इसको सीख सकता है, कोई मोडालिटी की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये टेक्निक्स है, इसे आम आदमी भी सीख सकता है, क्योंकि ध्यान साधना हर आम आदमी अपने घर पे करता है, मंदिर में बैठता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन उसकी प्रॉपर टेक्निक जो है वो माइंड थेरेपी से आपको आ जाएगी, और इसको आप अच्छे लेवल पे भी कर सकते हैं। और सर ये जो माइंड थेरेपी है इसको हम अगर दूसरी लैंग्वेज में कहें तो क्या माइंड प्लॉटिंग भी बोल सकते हैं? कैसे? जैसे आपने कहा कि हम थॉट्स चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से तो यही हुआ ना कि हमने सामने वाले के थॉट्स चेंज कर दिए। एग्जैक्टली। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, माइंड थेरेपी सिर्फ उस व्यक्ति की हो सकती है जिसकी कंसेंट हो आपके साथ। विदाउट कंसेंट आप उसके माइंड की प्लॉटिंग नहीं कर सकते। तो ये हमें पहले पता करना पड़ेगा। एग्जैक्ट, कोई व्यक्ति आपसे माइंड थेरेपी कराने की इच्छा करता है तो आपको करनी है, नहीं तो नहीं करनी है, धक्के ओके। से नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार इसकी माइंड थेरेपी कर देते हैं, इसका दिमाग चेंज कर देंगे, नहीं होगा। ये सामने से जब तक परमिशन नहीं मिलेगी हम नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, वो परमिट करेगा, वो सरेंडर करेगा, वो नॉन एनालिटिकल होगा आपके लिए, तब जाकर आप कर सकते हैं। और सर इसको हम आकाशिक से जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो इसमें हम पास्ट लाइफ भी लोगों का पता कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो कितना लंबा तक? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, माइंड थेरेपी इज द फर्स्ट स्टेप। इसमें से कई सारे चीजें आगे निकलती हैं, जैसे हिप्नोटिक्स, एनएलपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सारा अगला स्टेप है। अगर जिसको ये माइंड थेरेपी प्रॉपर तरीके से आता है ना, उसके बाद वो इन सारी चीजों की तरफ आगे मूव कर सकता है। माइंड थेरेपी इज द सर फर्स्ट स्टेप, बेस है। और सर अगर कंसंट्रेशन लेवल ही ना हो तो वो कैसे करेंगे? माइंड थेरेपी से कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। जब आप अपनी, देखिए दो तरह की होती है, या तो आप दूसरे की करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी करेंगे। आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी होनी चाहिए, तभी आप दूसरों को हील कर सकते हैं। तो मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि 21 दिन आपको अपने ऊपर काम करना है पहले। और जब आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, तो जो एस्ट्रोलॉजर लोग हैं, मैं गारंटी देता हूँ माइंड थेरेपी करने के बाद इसमें एक कोर्स और जुड़ सकता है माइंड थेरेपी से, टेलीपैथी। टेलीपैथी भी माइंड थेरेपी से ही होता है। माइंड थेरेपी अगर अच्छी है, आपने अपने सेल्फ थेरेपी अपने आप को दी है, अपने माइंड को पूरा लेवल पे लेकर आए हैं, अपने चक्रास को आपने बैलेंस किया है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम किया है, तो आपकी दिव्य ऊर्जा जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। तो चाहे टेलीपैथी करिए, उसके बाद या पास्ट लाइफ करिए, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने के बाद आपका मेडिटेशन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, आपकी ध्यान साधना बढ़ जाएगी, आपका ईस्ट जागृत हो जाएंगे एक तरह से। ओके सर। जी। सर एक सवाल है। जैसे आपने कहा कि 20% लोग ही ये कर पाते हैं, 80% लोग जनरली अगर नहीं चाहते तो नहीं होता है। तो 20% जो आपने बताया, राइट? तो अभी जैसे कि 20% मतलब बहुत कम परसेंटेज है जो लोग आप कराना थोड़ा चाहते सा हैं। इसको गलत ले गए, मैं आपको बताता हूँ। 20% ऐसे लोग हैं जो एनालिटिकल माइंड के होते हैं, जो माइंड थेरेपी नहीं कर पाते हैं। 80% कर पाते हैं। तो ओके। 20% जो अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं, ओके। 20% लोग जो अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं, वो माइंड थेरेपी नहीं, क्योंकि जो चालाक होगा ना दिमाग से, वो माइंड थेरेपी नहीं कर सकता। उसका दिमाग, उसका कॉन्शियस माइंड उसको सबकॉन्शियस तक पहुंचने नहीं देगा। और नॉन एनालिटिकल माइंड के लोग जो होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो सरेंडर करते हैं अपने आप को। हाँ आप किसी डॉक्टर को जब तक सरेंडर नहीं करेंगे ना, वो आपको ऑपरेट नहीं कर पाएगा। सर, लेकिन मैं बताऊं कि अगर आप ये सरेंडर की बात कर रहे हैं, वैसे तो हम भगवान को भी बोलते हैं कि मैं सरेंडर हो गया, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन करते हैं कि शायद होगा कि नहीं होगा। वही आप दिमाग लगा रहे हैं ना वहां पे, तो आप एनालिटिकल हो रहे हैं भगवान को लेकर। जब तक आप नॉन एनालिटिकल नहीं बनते, तब तक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जरा सा, अगर अगर 50% भी आप नॉन एनालिटिकल है ना, तो आप माइंड थेरेपी कर सकते हैं, बाकी चीजें तो हो जाती हैं।
तो सर 80% हमें आपके पास जो सीख के गए हैं तो उनका हमें मिल सकता है क्या रेफरेंस? बिल्कुल मिल सकता है। अभी इस ग्रुप में मिस्टर मोहित थे, शायद चले गए हैं। बिल्कुल रेफरेंस मिल सकता है जिन्होंने किया है माइंड थेरेपी का, और रेफरेंस भी मिल सकता है। और मैं मोहित जी अगर अवेलेबल हैं तो मैं उनको कॉल करके ग्रुप में दोबारा इन्वॉल्व कर लेता हूँ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे आपको। जी सर, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। डेफिनेटली, रुकिए मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ। होल्ड रखिए। मोहित जी एक बार ग्रुप में ज्वाइन करना, जरा आपका एक्सपीरियंस जानना है लोगों को, कैसा रहा माइंड थेरेपी का। तो मोहित जी ने एक बार कोर्स किया, अभी वो इसको रिवाइज कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझे और ज्यादा नॉलेज, इतना इंटरेस्ट उनका क्रिएट हो गया। बहुत सारे लोग और भी हैं, तो मैंने बोला उनको ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, वो भी आ रहे हैं। ओके सर। मनीषा का भी कंफर्मेशन आ गया है, मनीषा भी ज्वाइन कर रही हैं। मोहित जी, राम राम जी। राम राम जी। जी मोहित जी सर। जी, मोहित जी आपने पहले हमसे कोर्स किया है ये माइंड थेरेपी का ना, क्या एक्सपीरियंस बिल्कुल है सर। आपका, क्या एक्सपीरियंस है इस चीज का, सब लोग जानना चाहते हैं। सर एक्चुअली सर बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। आज भी सर एक्चुअली मैं शाम को, आपको पता है इवनिंग में क्लास चल रही थी आपकी, उस समय ले रहा था मैं क्लास में। तो जब आपने आवाज लगाई कि अपना कैमरा ऑन करो, तो सुबह से मैं बहुत ज्यादा अपसेट था, बहुत बहुत ही अपसेट था। तो वाइफ से मैं बोला, मैं यार आज एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, तो मेरे अंदर में गोचर कर रहा था, माइंड अपसेट कर जाता है, ये नेचुरल थिंग है। तो उसमें क्या हुआ कि जब आपने उस समय बता रहे थे, बताते बताते सर मैं डीप चला गया था उसी समय। और कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो रहा है जब से मैं कर प्रैक्टिस से शुरू की है। मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा, नहीं तो मैं किसी आगे आता ही नहीं था, कैमरे के सर आगे नहीं आता था। कैमरा मेरा जैसे सबका ऑफ है, मैं भी अपना ऑफ ही रखता था सर। और बहुत ही बढ़िया, मैं अपनी मदर को भी ट्रीट कर रहा हूँ उसके बारे में। मदर को उनकी ना नीज की प्रॉब्लम है, तो उनको डेली 10-15 मिनट ट्रीटमेंट दे रहा हूँ कि थोड़ा उनको भी रिलीफ आना शुरू हो गया इसके साथ ही। बहुत अच्छे। तो मुझे खुद का जो मुझे बहुत फोबिया था, डर लगता था कैमरे के सामने आने में। जब कई फ्रेंड्स कहते थे यार तू एस्ट्रोलॉजी आती है, तू अपना क्यों नहीं करता, ऑनलाइन डाला करो। तो वो भी अब रिसेंटली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना, कि मैं अपनी रील्स बनाऊं और डालना शुरू करूं। क्योंकि फैशंस आजकल यही है कि जो रील्स डालता है उसका ही नाम चलता है, जो भी आपको पता है मार्केटिंग का लेवल है। तो विद इन वीक में सर रील्स भी आनी शुरू हो जाएगी। और मुझे आई थिंक सो अभी 1 मंथ हुआ है सीखे हुए आपसे। जी। तो वो ऐसा होता है सर, अगर रात को मैं करता हूँ ये ला, इतनी डीप स्लीप आती है, करते करते सर मैं सो जाता हूँ और मुझे नहीं पता होता मैं कहाँ पे सुबह तक। ओके, यानी कि और आपका बहुत देर बाद नींद बहुत अच्छी आने लग गई माइंड है। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। कंप्लीटली सर बहुत बढ़िया है मेरा ये एक्सपीरियंस है आपके साथ यार। साहब का सिखाने का ढंग बहुत अच्छा है कि आराम से सिखाते हो।
तो आपको मैंने यही बोला मैं रीजॉइन करवा दे, तो आपने वो भी बोला कोई बात नहीं, आ जाओ रीजॉइन कर लो, फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो कोई और होता है तो वो पहले कहता नहीं चार्जेस चाहिए भैया, चार्जेस के बगैर मैं रीजॉइनिंग नहीं कराऊंगा, जो मर्जी हो जाए। तो मैं सभी को बोलूंगा अभी, जिसको भी फोबिया, किसी भी तरह का कोई फोबिया है या कोई डर है, कुछ भी है, तो ज्वाइन करो। अब इससे क्या होता है कि बेसिकली अपने जो शरीर की प्रॉब्लम्स है, बॉडी की जो प्रॉब्लम्स है, वो भी हील होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तो ये बहुत ही यूनिक कोर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत और भी हैं जिन्होंने माइंड थेरेपी किया है। मैंने कई बैचेस ले लिए हैं माइंड थेरेपी के, बट अपने आप में एक इतने अच्छे रिजल्ट देने वाला कोर्स है ना ये। बेसिकली ये एक्चुअल में ये कोर्स आपके अपने ऊपर काम करने वाला है। हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम अपने ऊपर काम नहीं करते, हम लोगों को रेमेडीज देते हैं। लेकिन जब आप माइंड थेरेपी करेंगे ना, तो आपको शायद ही किसी की कुंडली भी देखने की जरूरत पड़े। आप बिल्कुल लोग सर, बिल्कुल। आप लोगों का ईस्ट, आपकी अंतरात्मा, आपका आज्ञा चक्र आपको सारा कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा। बिकॉज आपकी इंट्यूशन का जो लेवल है वो इतना अच्छा हो जाता है माइंड थेरेपी से, ध्यान साधना बढ़ जाती है। अपने आप में एक यूनिक कोर्स है और मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, और आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है ये सारा। सर एक चीज मैंने और भी नोटिस की है कि जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो काफी बार ऐसा हुआ कि हमें ना जो लोग फ्री में कुंडली हॉरोस्कोप दिखाने आते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी हमारी तरफ बहुत आ जाती है, तो उसको भी रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल है ये। आपकी बहुत ऑरा ज्यादा पॉजिटिव हो नेगेटिविटी। जाती है ना, आपकी ऑरा हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है माइंड थेरेपी। हाँ, नहीं तो सर इतनी नेगेटिविटी हो जाती है कि खुद हमें लगता है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं सर, पढ़ते पढ़ते। पढ़ते हैं, कुछ समझ आता नहीं है, आज पढ़ा कल भूल गया, आज पढ़ा कल भूल गया, ये प्रॉब्लम होती है। मगर इससे ये था कि आपके माइंड में, कॉन्शियस माइंड में वो चीज स्टोर होनी शुरू हो जाती है। जब आपको चाहिए वो निकल आती है कि यार ये यहाँ पे ये वाला सूत्र लगेगा और यहाँ पे ये चीज लगेगी। तो आपको, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, इसका मतलब आपको हेल्प हो रही है। आपने जो कोर्स पिछले महीने किया था हमसे, आप उस पे काम कर रहे जी हैं। जी, बहुत सब बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और देखिए सर अब जी, आई थिंक सो मुझे सर डीप जाने के लिए 10 मिनट लगते हैं, 10-15 मिनट में मैं डीप चले जाता हूँ, डीप स्लीप में पहुंच जाता हूँ। नहीं तो उससे पहले आधा घंटा लगता था, अब तो सर 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो मैं अपना डीप हो जाता हूँ, बिल्कुल एकांत हो जाता हूँ। अब मोहित जी ने एक कोर्स किया, उसके बाद इनको और ज़्यादा इंटरेस्ट आई, और ज़्यादा डीप में जाना चाहते थे। इन्होंने मुझे बोला कि सर मुझे रीजॉइन करना है। तो मैंने इनको रीजॉइन करने के लिए भी बोल दिया कि आप कर लीजिए, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप एक बार और कर लीजिए, ताकि और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो सर बिल्कुल सर, कई कंसेप्ट ऐसे थे कि वो स्किप हो गए थे दिमाग से, तो दोबारा से सर वो हो रहे हैं सर। बिल्कुल सही बोला आपने। तो बहुत मजा आएगा आपको। अपने आप में एक नया और अपने आप में एक यूनिक कोर्स है, और बहुत रिसर्च करके तैयार किया गया कोर्स है ये। इसको हम लोग रूटीन लाइफ में करते हैं जो मैंने कराना है आपको, लेकिन उसका सिस्टम आपको नहीं पता है, उसका एक तरीका आपको नहीं पता है। वो सिस्टम और वो तरीका जो है माइंड थेरेपी का, वो मैं आपको इस कोर्स के जरिए बताना चाहूंगा। करते हैं हम रूटीन लाइफ में ही है इसको, लेकिन सिस्टमेटिक कैसे किया जाता है वो आपको यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा इस कोर्स के अंदर। आपका इंट्यूशन का लेवल और दूसरों को हील करने का लेवल, लाइफ के अंदर जो स्ट्रेस चलता है उसको कैसे कंट्रोल करना है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को कैसे खत्म करना है उसके सबकॉन्शियस में जाके, वो आप इस कोर्स के जरिए बड़े आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इस कोर्स की फीस जी सर। 5100, और जो आज ज्वाइन करेंगे यानी कि जो आज कंफर्म करेंगे उनके लिए 4100, 1000 का डिस्काउंट जो आज ही मुझे कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आप बता दीजिएगा। इस जो आज मैंने आपको बताया, इस कोर्स की रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, और रिकॉर्डिंग में अभी आपके ग्रुप में डालने लगा हूँ। आप इसको सुन लीजिए तसल्ली से, आज रात तक भी मुझे कंफर्म करेंगे
तो हम इस बैच को तैयार करके इसको स्टार्ट करें। अपने आप में एक यूनिक कोर्स है, इस बात की गारंटी, राइट? थैंक यू सो सर, थैंक यू सो ग्रेट मच टू ऑल। थैंक आप यू सो सबने मच बड़ा सर। पेशेंसली मुझे सुना और होप कि आप सभी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और अपनी अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे और दूसरों को भी कामयाब करने में उनकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।